दोस्तों, जापानी लोगों को देखकर उनकी उम्र का जो है अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर जापानी लोग इतनी उम्र में भी काफी नौजवान जैसे क्यों दिखते हैं, इतने हैंडसम क्यों दिखते हैं, इतने फिट क्यों नजर आते हैं। अगर एवरेज आयु की बात करें तो जहां जापान की एवरेज आयु 86 ईयर है, वही अपने देश भारत में ये 69 है। लगभग 17-18 सालों का जो है गैप है एवरेज जो है आयु में। वहीं अगर 100 प्लस की बात करें तो जापान में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है और इवन 100 के बाद भी वो पूरी तरह से फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्लिम रहते हैं, यानी कि ओवरऑल जो है तंदुरुस्त रहते हैं। तो मित्रों, आखिर क्या बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लंबे उम्र तक जीते हैं, वो जापान के लोग ऐसा क्यों जीते हैं। तो आज के इस वीडियो में उनके जो हैबिट्स हैं, अपने वो डाइट में क्या शामिल करते हैं, किस तरह की जो है दिनचर्या जीवन यापन वो व्यतीत करते हैं, किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, आखिर उनकी जो लंबी उम्र है उसका राज क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उनके कुछ हैबिट्स के बारे में, जापानी के जो कुछ हैबिट्स है, भोजन है, खान पान है, दिनचर्या है, उस बारे में कुछ सीक्रेट्स हम लोग जानेंगे कि आखिर जापानी लोग इतने लंबे क्यों जीते हैं और क्यों स्वस्थ रहते हैं। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हेल्थ फैक्ट वीजी में। चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की जो है हेल्दी टिप्स, हेल्दी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जापानी लोगों के लंबी आयु का जो सीक्रेट्स है, जो राज है, जो हैबिट्स है, उसके अगर पहले हैबिट्स की बात करें तो जापानी लोग जो है हैवी मील अवॉइड करते हैं। वो थोड़े थोड़े अंतराल पे लाइट भोजन लेते हैं, यानी कि एक बार हैवी खाना ना खा करके, जो हम भारतीयों में ये काफी कॉमन है कि एक बार जब खाएं तो दबा के दिन में खा लिए, फिर बहुत लंबा गैप हुआ, फिर रात में खाए तो फिर दबा के खा लिए। जबकि जापानी लोग के बारे में अगर आप जानेंगे, स्टडी करेंगे, तो बहुत ही लाइट मील लेते हैं और थोड़े थोड़े अंतराल पे जो है लेते हैं। उसके साथ साथ अपने डाइट में यानी भोजन में वो जो सलाद है, हरी साग सब्जी है या फिर फ्रूट है, उसका सेवन बहुत ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू हैवी मील। जैसे रोटी है, चावल है, इस तरह की चीजें वो अवॉइड करते हैं और हरे साग सब्जी, पत्तेदार सब्जी, फल का सेवन जो है बहुत ज्यादा करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो हर मील के पहले एक तो लाइट मील लेते हैं और उसके पहले सूप का इस्तेमाल जरूर करते हैं। वो अपने टेस्ट के हिसाब से अलग अलग सूप लेते हैं, बट सूप उनके जो है दिनचर्या में एक बहुत ही कंपलसरी है और जितनी बार वो भोजन करते हैं, मील लेते हैं, उसके पहले वो सूप का इस्तेमाल जरूर करते हैं। उसके साथ साथ 4-5 तरह की सब्जी शामिल करते हैं, ज्यादातर कच्चे सलाद का सेवन करते हैं। जापानीज लोग जंक फूड, हाई कैलोरी फूड से दूर रहते हैं। रात में खाना खाने से बिल्कुल परहेज करते हैं। रात का खाना जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पचने में दिक्कत करते हैं, तो वहां के लोग रात के भोजन में ठोस पदार्थ की बजाय सलाद, सूप आदि पीते हैं। उसके साथ साथ जापान के लोग डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, वो भी हैवी होता है। जैसे मिठाई है, पनीर है या फिर दूध है, दही है, इन सारी चीजों से वो बचते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा कैलोरी इसमें होती है। उसके साथ साथ उनके भोजन में जो तेल है, घी है, उसकी मात्रा भी काफी कम होती है। बहुत सारा वो ग्रिल किया हुआ भोजन जो है, उसके साथ साथ भाप पे पकाया हुआ भोजन, साग सब्जी सलाद, ये सारी यानी कुल मिलाकर वो अपने जो भोजन है, जो अपना मील है, उसको काफी लाइट रखते हैं। तेल, मसाला, डेयरी प्रोडक्ट जैसी चीजों से दूरी बना के रखते हैं। तो ये उनकी जो है पहला सीक्रेट है, लंबी उम्र का पहला राज है। दूसरे सीक्रेट्स की बात करें तो वो मटन, चिकन, बीफ की तुलना में सी फूड्स का कंजप्शन, सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। औसतन जो जापानीज है सप्ताह में 5 दिन, 4 से 5 दिन या इवन 6 से 7 दिन हर रोज सी फूड्स का सेवन करते हैं। वहीं मटन, चिकन, बीफ जैसी चीजों से वो दूरी बना के रखते हैं। और जैसा आप जानते होंगे कि जो सी फूड्स है, समंदर की मछलियां हैं या फिर और कई दूसरी जो सी फूड्स हैं, उसमें बहुत सारा जो है प्रोटीन होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। उसमें कैल्शियम भी रहती है, आयरन है, कई तरह के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन सी है, फाइबर है, बीटा कैरोटीन है। तो ये सारी चीजें जो है आपका सी फूड्स में बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत हेल्दी रहता है। कई तरह की जो गंभीर बीमारी है उससे ये जो सी फूड्स है वो उन्हें प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है। तो ये भी उनके जो है लंबे उम्र तक स्वस्थ रहने का या फिर लंबी आयु पूरा करने का, लंबी आयु जीने का एक प्रमुख कारण उनके जो भोजन है उसमें सी फूड्स का रेगुलरली शामिल होना है। तीसरे सीक्रेट की बात करें
तो जापानीज लोग जो है फिजिकली एक्टिव रहते हैं। अगर बात करें उनके एक्टिवनेस की, तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। यानी लोग जो निजी कार है, महंगी-महंगी गाड़ियाँ हैं, बाइक है, उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। एज़ कम्पेयर वहाँ के लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोटी-छोटी जगह पे दूरी पे जाने के लिए जो है पैदल जाना भी पसंद करते हैं। उसके साथ-साथ वहाँ जो है मार्शल आर्ट, जूडो, कराटा जैसी चीज़ें घर-घर में लोकप्रिय है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई इसमें इन्वॉल्व रहता है। उन लोगों का क्लब बना हुआ है। सुबह या शाम या जिस समय वो फ्री रहते हैं, लगभग प्रतिदिन फिजिकली एक्टिव रहते हैं। मार्शल आर्ट या फिर जूडो है, कराटा है जैसी गतिविधियों में, खेलों में भाग लेते हैं। कई तरह के दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी उनके फिटनेस का, स्वस्थ रहने का, लंबी उम्र तक जीने का एक बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ा जो है। ओवरऑल आपको फिट रहना है तो फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके लिए दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, जूडो, कराटा जैसी चीज़ों में शामिल होना। तो ये एक जो है बहुत बड़ा सीक्रेट्स है जो है फिट रहने के लिए, लंबी उम्र जीने के लिए आपका फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जो जापानीज लोग अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एक और चीज़ है जो जापानीज लोग के जो है फिट रहने में बहुत बड़ा योगदान करता है, वो वहाँ का मेडिकेयर सिस्टम है। वो 1960 से लागू है, यानी सरकारी मेडिकेयर सिस्टम है। उसके तहत जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके जीडीपी का, लगभग 8% वो जो है मेडिकेयर पे, लोगों के हेल्थ पे सरकार खर्च करती है और कई तरह की फैसिलिटी उनको मिलती है। अमूमन हर जापानी साल में 5-6 जो है कई तरह के ऐसे टेस्ट कराता है, जो हम भारतीयों में वो चीज़ें काफ़ी अनकॉमन है। यानी कोई गंभीर बीमार पड़ता है व्यक्ति या बहुत ज़्यादा सीवियर कोई बीमारी होती है, तभी उनका जो है रूटीन चेकअप हो पाता है। वहीं लगभग हर जापानीज का साल में 5 से 6 बार पूरे बॉडी का रूटीन चेकअप होता है। उस तरह का उनका जो है मेडिकेयर सिस्टम है। तो वो भी उनके फिट रहने में, बुढ़ापा तक उनको तंदुरुस्त रखने में, लंबी उम्र जीने में बहुत बड़ा योगदान करता है। क्योंकि अगर आपकी समय पे जांच होती रहेगी तो समय रहते पता चल जाएगा कि आपको जो है क्या गड़बड़ी है, बॉडी के फंक्शन में क्या तकलीफ है, और उसका जो है इलाज समय से हो पाएगा। जबकि अपने देश में क्या है, या कई देशों में ऐसा है कि लास्ट आवर तक कई लोगों को ये पता नहीं चलती है कि उन्हें सीवियर बीमारी है। जब चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है तब जाके पता लगती है। अगर रेगुलर जांच हो, रूटीन चेकअप हो, तो कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है। और ये भी उनके जो है लंबी उम्र जीने का, लंबी आयु पूरा करने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उनके यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी एडवांस है और लोगों को इस तरह की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है। सीक्रेट्स की बात करें तो जापानीज लोगों का जो रहन सहन, यानी कि सफाई को लेकर जो उनकी सजगता है, अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वो सफाई को लेकर काफी सजग रहते हैं। आपने ऐसा कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि जापान की कोई टीम कहीं स्पोर्ट्स खेलने गई और वहां से आने के समय सारा जो कचरा है, पूरा उनका जो कमरा है, आसपास के जितनी जगह है, वो सारे लोग खुद क्लीन करते हैं। तो उनका जो दिनचर्या है, जो उनका जो रहने का स्टाइल आप कह लीजिए, वो जहाँ रहते हैं पूरी सफाई के साथ रहते हैं। उसके लिए सरकार को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। हर जापानी सफाई को लेकर काफी फिक्रमंद है। वो अपने घर, परिवार, रास्ता, मकान, मोहल्ला, टोला सब जो है कहीं भी कचरा ना फेंकता। उसके लिए सरकार को किसी तरह की योजना चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर जापानी सफाई को लेकर सजग है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जहाँ पे सफाई रहेगी तो कई तरह की जो इन्फेक्शस डिजीज है वो होने के चांसेस काफी कम हो जाती है। पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे अपने देश में अस्थमा, सीओपीडी, कैंसर या फिर दूसरी कई तरह की बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा गंदगी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से होती है और लोगों की जान उसके कारण चली जाती है। वहीं जापानीज लोग जो है सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर इतने सजग हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है उनकी लंबी उम्र जो है जीने का, लंबी आयु पूरी करने का। क्योंकि वो जो है तंदुरुस्त रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ओवरऑल साफ सफाई का है, स्वच्छता का है। तो मित्रों, अगर आपको भी जो है लंबी उम्र जीना है तो अपने आसपास जो है सफाई रखें, क्योंकि गंदगी रहेगी तो कई सारी चीजें वहां पे अपने आप पनप सकती है, कई बीमारियां वहां पे आ सकती हैं। ओवरऑल अगर बात करें कि जापानियों की लंबी उम्र का क्या जो है कारण है, तो ये बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है। छोटी छोटी चीजों का वो ध्यान रखते हैं। मसलन साफ सफाई रखना, समय से नाश्ता करना, हैवी मील की जगह जो है छोटे छोटे अंतराल पे लाइट मील लेना, यानी कि भोजन की मात्रा जो है सीमित रखना। उसमें जो है साग, सब्जी, सलाद, फल की जो है मात्रा ज्यादा लेना और जो हैवी चीजें हैं जैसे रोटी, चावल जैसी चीजों से दूरी बना के रखना। चीनी, मैदा, इस तरह की चीजें वहाँ काफी कम चलती है। आपका जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड जैसी चीजें जो है जापान में ना के बराबर है। लोग सी फूड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मछली या और कई दूसरे जो समुद्री
सी फूड्स हैं और बनस्पत बीफ जो है, मटन है, चिकन है जैसी चीज़ों से दूरी बना के रखते हैं। उसके साथ-साथ जो है लोग काफ़ी सेहतमंद रहने के लिए मार्शल आर्ट, जूडो, कराटा या फिर कई दूसरी जो स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, छोटी-छोटी दूरी तय करने के लिए पैदल भी चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको जो है अगर वो लंबा उम्र जीते हैं, लंबी आयु जीते हैं, बुढ़ापा तक स्वस्थ रहते हैं, तो उनका जो ओवरऑल दिनचर्या है वो यही छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते हैं। समय पे जो है वो अपना चेकअप करवाते हैं रूटीन। तो अगर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो 90 साल 100 साल तक जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। वहीं कई सारे लोग हैं जो 40-50 के होते ही कई सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी लागू है कि जो व्यक्ति फिजिकली एक्टिव है, खान-पान पे ध्यान देता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, अच्छी नींद लेता है, समय से सोता है, समय से जगता है, तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी अच्छी आयु जीते हैं। तो मित्रों कुल मिलाकर वही 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप भी लंबी आयु जीना चाहते हैं, बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो ये जो 5-6 पॉइंट है उसका आप भी पालन करें, अपने लाइफ में फॉलो करें, डाइट में फॉलो करें और बिल्कुल स्वस्थ रहें। मित्रों आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार इस चैनल पे आती रहेगी। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।